नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक और बिल्कुल नई और खास वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत ही खास है क्योंकि यह पाई नेटवर्क की ग्रोथ जर्नी का ऐसा हिस्सा है जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। आपने अक्सर यह सुना होगा कि पाई नेटवर्क सिर्फ एक मोबाइल माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसका असली विजन है एक बॉर्डरलेस पीपल पावर्ड डिजिटल इकोनॉमी बनाना। अब उस विजन की तरफ एक और बड़ा कदम बढ़ चुका है। हाल ही में वैलोर नाम की कंपनी, जो डीफाई टेक्नोलॉजीज की सब्सिडियरी है, उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और अपने रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में पाई ईटीपी को शामिल किया है। और यह इंक्लूजन हुआ है स्पॉटलाइट स्टॉक मार्केट पर, जो स्वीडन का एक रेगुलेटेड मल्टीलैटरल ट्रेडिंग फैसिलिटी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इसका मतलब क्या है? क्या इसका असर पाई नेटवर्क कम्युनिटी पर पड़ेगा? क्या इससे पाई टोकन की अडॉप्शन और रिकॉग्निशन बढ़ेगी? और सबसे जरूरी, क्या यह पाई के रोड मैप में कोई टर्निंग पॉइंट साबित होगा? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान भाषा में डिटेल में जवाब देंगे। हम यह समझेंगे कि वैलोर कौन है और स्पॉटलाइट स्टॉक मार्केट क्या रोल प्ले करता है, ईटीपी यानी एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट क्या होता है और यह कैसे काम करता है, वैलोर ने हाल ही में कौन कौन से ईटीपीज लॉन्च किए हैं और उनमें पाई को इंक्लूड करने का क्या महत्व है, वैलोर पाई ईटीपी की स्ट्रक्चर, वर्किंग मॉडल, फीस और बेनिफिट्स क्या है, पाई कम्युनिटी, इन्वेस्टर्स और ब्रॉडर क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, और अंत में क्या यह स्टेप पाई नेटवर्क के प्राइस और अडॉप्शन पर कोई असर डालेगा। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह सिर्फ एक न्यूज एनालिसिस नहीं है, बल्कि पाई नेटवर्क के भविष्य की एक गहरी झलक है। अब बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं आज के पहले सेगमेंट की तरफ। दोस्तों, किसी भी बड़ी खबर को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि हम उस खबर के बैकग्राउंड और की प्लेयर्स को अच्छे से जानें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैलोर की। वैलोर कौन है? वैलोर असल में एक फाइनेंशियल कंपनी है जो डीफाई टेक्नोलॉजीज इंक की सब्सिडियरी के तौर पर ऑपरेट करती है। डीफाई टेक्नोलॉजीज खुद एक नैस्डैक लिस्टेड कंपनी है जिसका फोकस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ब्लॉकचेन इनोवेशंस और रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पर है। वैलोर का काम है क्रिप्टो एसेट्स को इस तरह से पैकेज करना कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट्स और इन्वेस्टर्स उन्हें आसानी से एक्सेस कर सके। इसके लिए वैलोर ईटीपीज, एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है। यह मॉडल बहुत स्मार्ट है। सोचिए, दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो के बारे में सुनते तो हैं, लेकिन टेक्निकल हर्डल्स की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर पाते। वॉलेट बनाना, प्राइवेट की संभालना, एक्सचेंजेस पर अकाउंट खोलना, केवाईसी, फिर ट्रेडिंग, यह सब बहुत जटिल हो सकता है। वैलोर इन हर्डल्स को हटा देता है। वह कहता है, आपको क्रिप्टो डायरेक्टली होल्ड करने की जरूरत नहीं है, आप बस हमारे रेगुलेटेड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए और हम आपकी तरफ से रियल टोकन्स को कस्टडी करेंगे। स्पॉटलाइट स्टॉक मार्केट क्या है? अब आते हैं स्पॉटलाइट स्टॉक मार्केट पर। यह स्वीडन का एक बहुपक्षीय व्यापार सुविधा है। आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जो EU MiFID II विनियमों के अंतर्गत विनियमित है। MiFID II यूरोप का एक बहुत ही सख्त नियामक ढांचा है जो वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता और निवेशक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई उत्पाद स्पॉटलाइट स्टॉक मार्केट पर सूचीबद्ध है तो वह स्वचालित रूप से एक विनियमित वातावरण में आता है। यह पारंपरिक निवेशकों के लिए आत्मविश्वास का विषय है क्योंकि यूरोप में बहुत से लोग क्रिप्टो एक्सचेंजों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन अगर वही संपत्ति एक विनियमित शेयर बाजार पर सूचीबद्ध हो जाती है तो निवेशक उसे अधिक भरोसे से खरीद सकते हैं। स्पॉटलाइट विशेष रूप से नॉर्डिक देशों स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे आदि में सक्रिय है। यानी पाई ईटीपी का पहला कदम यूरोप के इस हिस्से में संस्थागत और खुदरा निवेशकों तक पहुंचना है। वैलोर प्लस स्पॉटलाइट काम करता है। एक ब्रिज का अब सोचिए इस संयोजन को। एक तरफ वीरता है जो क्रिप्टो संपत्तियों को विनियमित प्रारूप में लाता है, दूसरी तरफ स्पॉटलाइट है जो उन उत्पादों को यूरोपीय संघ
विनियमन के तहत सूचीबद्ध करता है। जब पाई को इस तरह से सूचीबद्ध किया गया तो इसका प्रतीकात्मक मतलब यह है कि पाई अब सिर्फ एक ऐप आधारित माइन किया गया टोकन नहीं रहा, बल्कि यह विनियमित वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश ले चुका है। पाई से पहले भी वैलर कई उत्पाद लॉन्च कर चुका है, जैसे बिटकॉइन ईटीपी, इथीरियम ईटीपी, सोलाना, पोल्काडॉट आदि। इन प्रोडक्ट्स का परफॉर्मेंस और अडॉप्शन दिखाता है कि वैलर धीरे धीरे एक ट्रस्टेड नेम बन गया है क्रिप्टो बेस्ड ईटीपीज में। तो अब पाई का इंक्लूजन इस बात का संकेत है कि वैलर पाई को उसी लीग में देखता है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके पास फ्यूचर अडॉप्शन की बड़ी संभावना है। दोस्तों, अब हम आते हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे जरूरी बेस कॉन्सेप्ट पर, ईटीपी यानी एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट। वैलर ने जो पाई ईटीपी लॉन्च किया है उसे समझने के लिए पहले हमें यह साफ साफ समझना होगा कि ईटीपी असल में होता क्या है, कैसे काम करता है और ट्रेडिशनल फाइनेंस की दुनिया में इसकी जगह कहां है। एक, ईटीपी की बेसिक डेफिनेशन। ईटीपी एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होता है और इन्वेस्ट करने वाले लोग इसे बिल्कुल उसी तरह खरीद और बेच सकते हैं जैसे वे किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। पर फर्क यह है कि शेयर किसी कंपनी की ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है, जबकि ईटीपी अंडरलाइंग एसेट का एक्सपोजर देता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप गोल्ड ईटीपी खरीदते हैं तो आपको सोने की फिजिकल डिलीवरी नहीं मिलती, बल्कि आपको ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट मिलता है जो गोल्ड की प्राइस मूवमेंट्स को ट्रैक करता है। उसी तरह अगर आप बिटकॉइन ईटीपी खरीदते हैं तो आपको सीधे बिटकॉइन वॉलेट नहीं मिलता, बल्कि वैलोर जैसी कंपनी आपके बिहाफ पर बिटकॉइन कस्टडी करती है और आपको रेगुलेटेड प्रोडक्ट के रूप में उसका एक्सपोजर देती है। यानी सरल भाषा में ईटीपी एक ब्रिज है जो रियल एसेट और इन्वेस्टर के बीच खड़ा है। बहुत बार लोग ईटीपी और ईटीएफ में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक स्पेसिफिक टाइप का ईटीपी है। ईटीएफ में कई एसेट्स का बास्केट होता है और वह एक फंड के रूप में मैनेज होता है, जबकि ईटीपी, एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट, एक ब्रॉडर टर्म है। इसमें ईटीएफ्स, ईटीएन्स, एक्सचेंज ट्रेडेड नोट्स और ईटीसीज, एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटीज सब आ सकते हैं। तो वैलोर पाई प्रोडक्ट टेक्निकली एक ईटीपी है, यानी यह ब्रॉडर कैटेगरी में आता है। ईटीपी क्यों पॉपुलर है? अब सवाल आता है कि लोग ईटीपी को क्यों पसंद करते हैं। सीधी वजह है। एक, सिंप्लिसिटी। इन्वेस्टर को वॉलेट, प्राइवेट कीज, एक्सचेंजेस, हैक रिस्क्स की टेंशन नहीं रहती। दो, रेगुलेशन। स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड होने का मतलब है कि प्रोडक्ट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के तहत आता है। तीन, एक्सेसिबिलिटी। एक नॉर्मल ब्रोकरेज अकाउंट से इसे खरीद सकते हैं। चार, लिक्विडिटी। क्योंकि यह स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होता है, इसे इंट्राडे बाय सेल किया जा सकता है। 5, ट्रांसपेरेंसी। ईटीपी इशुअर्स को अपने होल्डिंग्स डिस्क्लोज करने होते हैं। क्रिप्टो एसेट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये सभी फायदे और भी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि क्रिप्टो वर्ल्ड में सबसे बड़ी चिंता रहती है सिक्योरिटी, हैक्स और कस्टडी की। क्रिप्टो ईटीपी कैसे काम करता है? अब चलिए इसे समझते हैं। ईटीपी कैसे काम करता है? जब कोई कंपनी जैसे वैलर क्रिप्टो ईटीपी लॉन्च करती है तो उसके पीछे एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है। वैलर पहले मार्केट से ओरिजिनल क्रिप्टो टोकन्स खरीदता है। इन टोकन्स को सिक्योर कस्टडी में रखा जाता है। कभी कभी थर्ड पार्टी कस्टोडियंस जैसे कॉइनबेस कस्टडी या बिटगो को यूज किया जाता है। इसके विरुद्ध वीरता ईटीपी इकाइयां जारी करता है, जिन्हें स्पॉटलाइट स्टॉक मार्केट जैसे विनियमित एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया जाता है। जब कोई निवेशक ईटीपी इकाइयां खरीदता है तो अप्रत्यक्ष रूप से वह उस हिरासत में पड़े टोकन का हिस्सा लेता है। यहां महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ईटीपी हमेशा शारीरिक रूप से समर्थित होना चाहिए। मतलब जितनी इकाइयां बाजार में जारी होंगी उतने ही टोकन अभिरक्षा में होने चाहिए। वैलोर पाई ईटीपी भी इसी मॉडल पर काम करता है। 1:1, एक शारीरिक रूप से समर्थित संरचना। मान लीजिए बाजार में एक 100 पाई टोकन है और वैलोर ने एक 100 पाई कस्टडी में रख लिए। अब वैलोर एक 100 ईटीपी यूनिट्स जारी कर सकता है। अगर मांग बढ़ती है
और निवेशक 50 और यूनिट्स चाहते हैं तो वेलोर को बाजार से 50 पाई टोकन और खरीदने पड़ेंगे। इस प्रक्रिया को क्रिएशन एंड रिडेम्पशन मैकेनिज्म कहते हैं। यह तंत्र सुनिश्चित करता है कि ईटीपी मूल्य हमेशा अंतर्निहित संपत्ति के मूल्य के करीब रहे। अब देखते हैं कि ईटीपी निवेशकों को क्या फायदा देता है। कोई निजी कुंजी नहीं, निजी कुंजी खो जाने का डर नहीं। विनियमित बाजार, निवेशक को भरोसा है कि यह किसी छायादार एक्सचेंज पर नहीं बल्कि विनियमित शेयर बाजार पर व्यापार हो रहा है। कराधान में आसानी, कई देशों में शेयर बाजार उपकरणों का कराधान स्पष्ट है, जबकि क्रिप्टो का कराधान अभी भी ग्रे क्षेत्र में है। पोर्टफोलियो विविधीकरण, बहुत से निवेशक क्रिप्टो को अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में सिर्फ इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि अब यह ईटीपी प्रारूप में उपलब्ध है। ग्लोबल ट्रेंड्स इन क्रिप्टो ईटीपीज, यहां एक और महत्वपूर्ण एंगल है। क्रिप्टो ईटीपीज का ग्लोबल मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। स्विट्जरलैंड, जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों में पहले से बिटकॉइन और इथेरियम ईटीपीज ट्रेड होते आ रहे हैं। हाल ही में यूएस में भी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ्स अप्रूव हुए हैं। यह दिखाता है कि रेगुलेटर्स अब धीरे धीरे क्रिप्टो को ट्रेडिशनल मार्केट्स में अलाउ करने लगे हैं। तो पाई का ईटीपी इसी ब्रॉडर ट्रेंड का हिस्सा है। रिस्क फैक्टर्स भी समझिए। अब सिर्फ फायदे ही नहीं, कुछ रिस्क्स भी होते हैं। मैनेजमेंट फी, जैसे वेलर पाई ईटीपी 1.9% फी लेता है। ट्रैकिंग एरर, कभी कभी ईटीपी का प्राइस एग्जैक्ट अंडरलाइंग प्राइस से मिसमैच हो सकता है। कस्टडी रिस्क, अगर कस्टोडियन फेल हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स इस रिस्क को कम करते हैं। मार्केट लिक्विडिटी, अगर अंडरलाइंग टोकन इलिक्विड है तो ईटीपी में भी लिक्विडिटी इशू आ सकता है। लेकिन फिर भी एवरेज इन्वेस्टर के लिए ईटीपी डायरेक्ट क्रिप्टो इन्वेस्ट करने से कहीं ज्यादा कन्वीनियंट होता है। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि वेलर कौन है, स्पॉटलाइट स्टॉक मार्केट क्या है और ईटीपी असल में होता क्या है। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, यानी वेलर के नए लॉन्च हुए प्रोडक्ट्स। वेलर ने हाल ही में एक बहुत बड़ा कदम उठाया और एक साथ 8 नए सेक डिनोमिनेटेड ईटीपीज को स्पॉटलाइट स्टॉक मार्केट पर लॉन्च कर दिया। SEK यानी स्वीडिश क्रोना, जो स्वीडन की ऑफिशियल करेंसी है। इसका मतलब यह है कि इन प्रोडक्ट्स की कीमतें और ट्रेडिंग SEK में होगी। यह लॉन्च इसलिए भी खास है क्योंकि एक साथ 8 अलग अलग टोकन्स को रेगुलेटेड स्टॉक मार्केट पर लाना अपने आप में बोल्ड मूव है। वेलर क्लियरली सिग्नल कर रहा है कि वह क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम फाइनेंस में लेकर आने के लिए अग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपना रहा है। चलिए अब इन 8 ईटीपीज को डिटेल में समझते हैं। वेलर शिबा इनू SH, SEK शिबा इनू शिब एक मीम कॉइन है और डोज कॉइन के बाद क्रिप्टो वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर मीम बेस्ड टोकन माना जाता है। वेलर ने इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया क्योंकि यूरोप में भी बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्हें स्पेक्युलेटिव और कम्युनिटी ड्रिवन कॉइन्स पसंद आते हैं। अब सोचिए, जब शिबा इनू जैसे मीम कॉइन को रेगुलेटेड फॉर्मेट में इन्वेस्ट किया जा सकता है तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। यह सिर्फ स्पेक्युलेशन नहीं बल्कि एक मार्केट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कई लोग सिर्फ इस वजह से क्रिप्टो से दूर रहते हैं कि उन्हें एक्सचेंजेस पर अकाउंट बनाना मुश्किल लगता है। अब वे अपने नॉर्मल ब्रोकर के थ्रू शिबा इनू में एक्सपोजर ले सकते हैं। यह मूव दिखाता है कि वेलर डाइवर्सिफाइड डिमांड कैप्चर करना चाहता है, चाहे वह सीरियस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन्स हो या मीम ड्रिवन कम्युनिटी टोकन्स। वेलर पाई PISEK, यह है आज की वीडियो का हाईलाइट। वेलर पाई ETP। पाई नेटवर्क का विजन शुरू से ही रहा है, क्रिप्टो करेंसी फॉर एवरीडे पीपल। 50 मिलियन से ज्यादा पायनियर्स ने अपने स्मार्टफोन से पाई माइन किया है और ग्रेजुअली इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है। अब जब वेलर ने पाई को अपने रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में इंक्लूड किया तो यह एक बहुत बड़ा वैलिडेशन है, क्योंकि अब पाई सिर्फ एक ऐप बेस्ड टोकन नहीं बल्कि रेगुलेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रूप में स्पॉटलाइट पर लिस्टेड हो चुका है। इससे 2 बड़े फायदे हैं। 1, मान्यता। पारंपरिक निवेशक पाई को एक गंभीर परियोजना के रूप में देखने लगेंगे। 2, पहुंच। अब बिना वॉलेट के पाई में निवेश किया जा सकता है। वेलर पाई ETP का WKN कोड है ACHARAPA7। यह शारीरिक रूप से समर्थित है,
और 1:1 में पाई कस्टडी किया जाता है। प्रबंधन शुल्क 1.9% है। यह समावेश पाई नेटवर्क के व्यापक अंगीकरण रोडमैप से पूरी तरह से संरेखित करता है। वेलोर ओंडो ONDO SIK ओंडो फाइनेंस एक परियोजना है जो रियल वर्ल्ड एसेट्स RWA को टोकन करती है। इसका मतलब है कि पारंपरिक संपत्तियों जैसे बांड, ट्रेजरी या ठर्न को ब्लॉकचेन पर लाना। RWA कथा आज क्रिप्टो उद्योग का सबसे गर्म विषय है, क्योंकि नियामक और संस्थान दोनों इस बात को समझते हैं कि ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा उपयोग मामला यही हो सकता है। वास्तविक दुनिया की संपत्तियों को कुशल और पारदर्शी तरीके से टोकन करना। वेलर ने ओंडो को शामिल करके यह संकेत दिया कि वह सिर्फ सट्टा लगाने वाले टोकन पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक टिकाऊ उपयोग मामलों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। वेलर क्रोनोस CRO SIK क्रोनोस CRO क्रिप्टो कॉम एक्सचेंज का मूल उपयोगिता टोकन है। Crypto.com दुनिया का एक सबसे बड़ा एक्सचेंज है और उसका अपना इकोसिस्टम है जिसमें पेमेंट एप्स, वीजा डेबिट कार्ड और DeFi वॉलेट शामिल हैं। CRO का वैल्यू प्रपोजिशन यह है कि यह क्रिप्टो कॉम के इकोसिस्टम में डिस्काउंट, स्टैकिंग रिवॉर्ड्स और DeFi फीचर्स प्रदान करता है। वेलर ने इसे सूचीबद्ध किया क्योंकि यह विनिमय संचालित अपनाने का उदाहरण है। जहां शिबा इनु समुदाय संचालित है, वहीं क्रोनोस विनिमय संचालित है। वेलर का ENA ETP दिखाता है कि वह सिर्फ पुराने स्थापित प्रोजेक्ट्स ही नहीं, बल्कि नए और प्रायोगिक प्रोटोकॉल को भी विनियमित बाजार में लाने की कोशिश कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए अनुभव अब एक व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए स्वीडन में एक निवेशक है, एंडर्स। एंडर्स नियमित रूप से अवांजा ब्रोकर खाते पर शेयर और ETF खरीदते बेचते हैं। अगर एंडर्स को सीधे पाई टोकन खरीदने होते तो उसे क्रिप्टो एक्सचेंज पर खाता बनाना पड़ता, KYC पूरी करनी पड़ती, वॉलेट बनाना पड़ता, प्राइवेट कुंजी संभालनी पड़ती और फिर एक्सचेंज से पाई टोकन खरीदने पड़ते। ये पूरा प्रोसेस काफी तकनीकी और जोखिम भरा है। लेकिन अब एंडर्स बस अपने ब्रोकर खाते पर लॉग इन करेगा, सर्च बार में लिखेगा वेलोर पाई और एक क्लिक में पाई ETP यूनिट्स खरीद लेगा। उसके लिए यह उतना ही आसान होगा जितना टेस्ला या स्पॉटिफाई के शेयर खरीदना। बैकएंड पर वेलोर उसके बिहाफ पर वास्तविक पाई टोकन कस्टडी में रखेगा। एंडर्स को न तो वॉलेट मैनेज करना है, न प्राइवेट कीज, न एक्सचेंज हैक्स का डर। सिर्फ एक सिंपल, रेगुलेटेड और सेफ इन्वेस्टमेंट। डिमांड और लिक्विडिटी का असर अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट। जब भी इन्वेस्टर पाई ETP बाय करता है तो वेलोर को उतने ही एक्चुअल पाई टोकन्स मार्केट से खरीदकर कस्टडी में रखने होते हैं। इससे क्या होता है, ETP में जितनी मांग बढ़ेगी उतनी ही मांग वास्तविक पाई टोकन की भी बढ़ेगी। यह स्वचालित रूप से पाई के लिए खरीद दबाव बनाता है। इस खरीद मांग से तरलता में सुधार होता है और दीर्घकालिक में मूल्य स्थिरता मिल सकती है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से पाई के बाजार पर एक सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। पाई कम्युनिटी के लिए महत्व। अब बात करते हैं पाई कम्युनिटी के नजरिए से। वेलर पाई ETP का लॉन्च क्यों इतना बड़ा क्षण है? 1. संस्थागत मान्यता। नास्डाक सूचीबद्ध DeFi टेक्नोलॉजीज की सहायक कंपनी वेलर ने पाई को अपने विनियमित पोर्टफोलियो में शामिल किया। 2. पहुंच। अब गैर क्रिप्टो निवेशक भी पाई में निवेश कर सकते हैं साधारण ब्रोकरेज खाते से। 3. तरलता वृद्धि। ETP मांग का मतलब है पाई टोकन की वास्तविक मांग। 4. वैश्विक अपनाना। पाई अब सिर्फ मोबाइल माइनिंग परियोजना नहीं, विनियमित वित्तीय बाजार तक पहुंच चुका है। 5. आत्मविश्वास बढ़ाने वाला। 50 मिलियन पायनियर्स के लिए यह प्रमाण है कि उनका माइन किया गया पाई अब एक वैश्विक वित्तीय संपत्ति बन चुका है। तो दोस्तों, सरल शब्दों में वेलोर पाई ETP एक पुल है। यह पुल कनेक्ट करता है पाई नेटवर्क की दुनिया को पारंपरिक वित्त प्रणाली से। यह उत्पाद विनियमित है, शारीरिक रूप से समर्थित है, सुलभ होना आसान है और पाई के दीर्घकालिक गोद लेने के रोडमैप का पूरी तरह से समर्थन करता है। दोस्तों, आज की इस डिटेल वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप समझा
कि वैलर पाई ईटीपी क्या है, ये कैसे काम करता है और क्यों ये पाई नेटवर्क के लिए इतना बड़ा कदम है। ये प्रोडक्ट सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल नहीं है, बल्कि एक हिस्टोरिक ब्रिज है जो पाई को ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट तक ले गया है। और यही वो कदम है जो दिखाता है कि पाई अब सिर्फ एक मोबाइल माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल एसेट क्लास बन चुका है। अब सवाल यह है, क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हो? क्या आप पाई नेटवर्क को सिर्फ माइनिंग ऐप मानकर छोड़ देंगे या फिर इसे अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाएंगे? पाई का फ्यूचर अब पहले से कहीं ज्यादा साफ और मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन असली फायदा वही उठा पाएंगे जो समय पर जागरूक होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और पायनियर्स तक ये सच्ची जानकारी पहुंच सके। और हाँ, ऐसे ही डिटेल्ड और जेन्युइन अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम अगली वीडियो में पाई नेटवर्क और ग्लोबल फाइनेंस के नए अपडेट्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय पाई नेटवर्क, जय पायोनियर्स।